वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड फॉर मेटलर्जी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे किसी मिनरल से, मोस्टली उसके ओर से, आप कैसे किसी मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं इन मेटलर्जी में जिनसे आप एंड में कहाँ पहुँचते हो, एक प्योर मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो उसके ओर से। तो मैंने आपको पहले कहा कि मेटलर्जी इज़ अ प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, कम से कम खर्चे में आपको क्या कर जाए, आपको मेटल मिल जाए। उस प्रोसेस को किस में पढ़ते हैं, मेटलर्जी में। ठीक है, तो देखिए अब क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको मेटल को प्योरीफाई करने की। क्योंकि कोई भी मेटल, मोस्टली मेटल्स आर इन द कंबाइंड स्टेट। दो तरह के स्टेट होते हैं आपकी, एक होता है आपका फ्री स्टेट, ठीक है, एक होता है फ्री स्टेट, एक होता है आपका कंबाइंड स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब जहाँ पर ये नॉर्मली एयर वगैरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। एयर वगैरह से रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि वो इनर्ट है। जैसे फ्री स्टेट में आपको मिल सकता है गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एयर वगैरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, इस कारण क्या होता है इनके, ये हमेशा फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो रिएक्शंस करते हैं, जिस कारण वो किसमें होते हैं, आपकी कंबाइंड स्टेट में। जैसे बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कैसे मिल जाता है आपको, Al2O3 के फॉर्म में। आपको आयरन चाहिए, वो आपका Fe के फॉर्म में। ठीक है, तो मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इन द कंबाइंड स्टेट। दैट इज वाई वी नीड टू यूज़ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। अब देखिए मेटलर्जिकल प्रोसेस में होता क्या क्या, देखिए 4 प्रोसेस आपके पास जो आपको याद रखिए। पहली प्रोसेस होती है आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, एंड आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन। जैसे आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हो, मतलब वहाँ पर केमिकली क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटरी क्वांटिटी कम है। ऐसे ही कंसनट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ओर के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज़ है, सिलिका वगैरह, उसको आपने क्या करना है, इरेडिकेट करना है, यहाँ से हटाना है। तो उस प्रोसेस कह देते हैं आपका कंसनट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड प्रोसेस जो आपको करनी पड़ती है मेटलर्जी में, वो है आपका कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड। अब कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड ही क्यों लिखा, इसलिए लिखा गया क्योंकि ऑक्साइड्स आर इजी टू रिड्यूस। ठीक है, हम हर किसी मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म में लेके जाते हैं सेकंड प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड्स आर इजी टू रिड्यूस। ठीक है, इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे आपको मेटल मिल जाता है। तो वो तभी पॉसिबल जब आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, उसके ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ मेटल टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, थर्ड, इसके बाद क्या करते हो, उसका रिडक्शन करते हो। ठीक है, आप उसका रिडक्शन करते हो। रिडक्शन करने से क्या होगा, आपको मेटल मिल जाएगा। ठीक है, रिडक्शन करने के बाद आपको मेटल मिल जाएगा। इसको पढ़ेंगे वन बाय वन, हर प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको समझना है मोटे मोटे तौर पर प्रोसेस को। पहला क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा आपका कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, तीसरा उसका रिडक्शन, और चौथी प्रोसेस आपके पास आती है, वो आती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, जब आपको यहाँ पर मेटल मिल जाता है, उसको और ज़्यादा प्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दैट यू स्टडीड इन चैप्टर नंबर 5। वहाँ पर आपको पता है कि मेटल कहाँ जाता है, आपका कैथोड के ऊपर, बाकी गैसेस वगैरह कहाँ रिलीज जाती है, आपकी एनोड पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बचे कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, ईजिली रिमूव हो जाता है और आपको मोर प्योर मेटल मिल जाता है। मेटल आपको यहाँ पर मिल जाता है थर्ड प्रोसेस में, लेकिन उतना प्योर नहीं होता है। तो ज़्यादा प्योर किससे किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस से। तो 4 प्रोसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले वो पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले ओर को कंसंट्रेट किया जाएगा, फिर उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको रिड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वन बाय वन आपका इन प्रोसेसेस को। पहले पढ़ेंगे आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपके पास है 4 प्रोसेसेस। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए नंबर 1 का पहला वाला पार्ट ए, इसमें आप क्या करते हो, हाइड्रोलिटिक मेथड यूज़ कर लेते हो। ठीक है, हाइड्रोलिटिक मेथड, हाइड्रोलिटिक मेथड, हाइड्रोलिटिक मेथड से आपको क्लियर होगा। हाइड्रो मतलब यहाँ पर आपने वाटर का यूज़ करना है। तो डायग्रामेटिकली समझते हैं इसमें होता क्या है। देखिए आपके पास कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वो रहता है ग्रुप्स। ठीक है, कुछ इस तरह के ग्रुप्स आपके पास होंगे। और आप क्या कराते हो, इसके ऊपर आप क्या कराते हो, जो आपके पास मिनरल है, आपने मिनरल क्या करना है, इसके ऊपर
फ्लो करवाना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, आप जेट ऑफ वाटर को काफ़ी स्पीड में आप यूज़ करते हो। अब ऐसा क्यों होता है देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर आपका ओर वगैरह होगा, ठीक है, मिनरल वगैरह होंगे जिनमें आपके पास क्या है, इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है। मिनरल को ही और भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होने की कभी मिनरल यूज़ करें कभी और यूज़ करें, ऑल ओर्स आर मिनरल ओनली। ओके, तो जब आपने उसको मिनरल को ले लिया, फिर आप क्या करते हो, उसको यहाँ पर रखते हो, फिर क्या अलाउ करते हो, जेट ऑफ वाटर। अब जेट ऑफ वाटर से क्या होगा, ये जो आपके हैवी डेंसर पार्टिकल है ओर्स के, वो क्या कर जाएंगे, वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि पानी तो क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा, लेकिन वो अपने साथ किसको बहा के ले जाएगा, इम्प्योरिटीज़ को, क्योंकि ये क्या है, आपके हैवी है। इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहा जाता है। हाइड्रोलिटिक मेथड को इसी कारण से ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। ग्रेविटी मतलब जिसका भार ज़्यादा होगा वो क्या कर जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा। ठीक है, द डेंसर विच इज डेंसर देयर, डेंसर आर ओर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, द डेंसर पार्टिकल सेटल्स हियर विच आर ओर्स एंड इम्प्योरिटीज स्लोली फ्लशेस आउट। इम्प्योरिटीज विल फ्लश आउट। तो आपको यूज़ क्या करना है, यू हैव टू यूज़ जेट ऑफ वाटर। What do the jet of water will do? What jet of water will do? When jet of water is allowed to fall over it, it will take away the impurities with it, and the denser ore particles will settle in the groups. These are called as groups. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में अटक जाएंगे कौन, आपके डेंसर पार्टिकल जो क्या है, आपके ओर है। इससे क्या होगा, आपका कंसनट्रेट हो जाएगा, थोड़ा कंसनट्रेट किया जाएगा आपका जो आपने ओर लिया, क्योंकि अभी तक ओर में क्या था, देखिए ओर प्लस इम्प्योरिटीज़ थी। समझना पड़ेगा आपको कि इस प्रोसेस का नाम कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्यों रखा गया। देखिए ओर था, इम्प्योरिटीज़ थी, अब क्या हुआ, कुछ इम्प्योरिटीज़ कम हो गई। क्यों, क्योंकि आपने जेट ऑफ वाटर यूज़ करा तो इम्प्योरिटीज़ फ्लो हो गई, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डेंसर पार्टिकल मिल गए जो किसके हैं, आपके ओर के। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड इसको कहा जाता है हाइड्रोलिटिक मेथड या फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। बहुत ही ईजी मेथड है। आपने क्या करना है, ओर को लेना है, जेट ऑफ वाटर को वहाँ से फ्लो करवाना है। जेट ऑफ वाटर क्या करेगा, वाटर के साथ इम्प्योरिटी लेके जाएगा और किसको छोड़ देगा, डेंसर पार्टिकल दैट इज विल सेटल इन द ग्रुप्स। ओके, so this is your first method, that is your हाइड्रोलिटिक मेथड। सेकंड मेथड जो आपके पास है, देखिए वो है आपका मैग्नेटिक मेथड। बहुत ईजी है, नाम से आपको पता लग रहा होगा, मैग्नेटिक मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे आप क्या करते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो मिनरल्स को। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एक बेल्ट होती है जिस पर ये ओर्स ट्रैवल करेंगे। ठीक है, जिस पर ओर क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रैवल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रोसेस को समझना है आपको। देखिए आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, उस मिनरल को इंट्रोड्यूस कराया जिसमें इम्प्योरिटीज़ थी। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम जब एक मेथड यूज़ कर लिया, दूसरे बार उसको फिर से कंसंट्रेट क्यों कराया। पहला मेथड पर्टिकुलर ओर्स के लिए होगा, ये मेथड कुछ पर्टिकुलर ओर्स के लिए होगा। जैसे सेकंड मेथड किसके लिए होगा, विच आर मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक इन नेचर हो तो तब आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड। तब आप पहला वाला मेथड यूज़ नहीं करोगे। ज़्यादा बेस्ट मेथड कौन पड़ेगा आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी मिनरल्स के लिए कोई सा भी मेथड यूज़ नहीं करना है, पहले आप उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनरल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब क्या होगा, कुछ मिनरल्स के पार्टिकल्स हैं, सपोज हॉलोट्स में ले लेते हैं हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को, और ये आपके क्या है, सपोज डॉट डॉट से डिनोट करते हैं कुछ ओर्स को। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ट्रैवल करेंगे यहाँ से। अब ट्रैवल करने से क्या होता है, यहाँ तक तो क्या है, सब साथ ही में ट्रैवल करेंगे, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर से क्या होगा, जिनके पास मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, जिनके पास मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर स्टिक रहेंगे। प्रोसेस को समझिए, वो यहाँ पर स्टिक रहेंगे, मतलब सपोज ये डॉट डॉट वाले, ठीक है, यहाँ पर तक क्या है, ये स्टिक रहेंगे। लेकिन जो ये आपके इम्प्योरिटीज़ हैं, ये तो मैग्नेटिक नहीं है, तो यहाँ पर से क्या होगा, because they are not at all attracted towards that magnetic field, what will they do, they will fall from here। यहाँ से वो गिरना शुरू हो जाएगी, मतलब आपको ऐसे इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में ट्रैवल कौन करने वाला है, बेल्ट के साथ, बेल्ट के साथ ट्रैवल करेगा आपका मैग्नेटिक ओर, जो मैग्नेटिक इन नेचर है। फिर आगे जाकर क्या होगा, इस मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। अब क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो ये कहाँ गिर जाते हैं, आपके पर्टिकुलर वेसल जो आपने लिया हो वहाँ पर ही क्या कर जाते हैं, दे फॉल देयर एंड दे आर कलेक्टेड देयर। Okay, it's a very easy method. What you have to do is introduce the minerals from here. Okay, they will travel together from here, and since from here the magnetic effect starts, so only the ores which are magnetic in nature will be stick to this belt. They will be stick to the belt and they will
travel with the belt, but these are not magnetic, so what will happen, they will fall down from here because there is no force to hold them. Since there is no force to hold them, they will fall from here and they are separated. But these ores are magnetic in nature, so they are stick to the conveyor belt, and from here the magnetic effect finishes. Now since there is no magnetic field from here, they will also fall down and they will fall into the vessel which we have used for collecting it. जो भी आपने कलेक्ट करने के लिए वेसल लिया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको और मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिनरल्स, यहाँ पर आपको इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो एक मेथड ये जिससे आप ओर को और ज़्यादा कंसनट्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने फिर से इम्प्योरिटी को अलग कर दिया और ओर को काफ़ी हद तक इम्प्योरिटी से अलग कर दिया, तो कंसनट्रेट हो गया आपका ओर। दिस इज योर मेथड नंबर 2 विच इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए आपका थर्ड मेथड जो है दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब देखिए आपको अगर इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा हो तो आप समझ जाओगे। फ्रॉथ मतलब यहाँ पर आप लेथार्ज, झाग पैदा करते हो। ठीक है, फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करेगा, बस इतना सा इसमें। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मतलब जो ओर है वो फ्लोट करेगा किसके अंदर, उस लेथार्ज में। क्लियर? तो इसमें होता क्या, देखिए यहीं पर डायग्राम बनाते, देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से एक वेसल होगा जिसमें आपके पास एक चैम्बर होता है जिससे आप क्या करते हो, एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हो। ये किसके लिए है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग एयर। एंड व्हाट इज हेयर, हेयर वी हैव वाटर एंड मिक्सचर ऑफ ऑयल। ठीक है, यहाँ पर आपका सब मिक्स हुआ है, मिनरल भी मिक्स है, वाटर भी है और आपका ऑयल भी मिक्स है। ठीक है, ये स्टार्टिंग प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने क्या करा, इस चैम्बर के अंदर एयर को इंट्रोड्यूस करा। आप एयर इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, लेथार्ज बनेगा। लेथार्ज बनेगा तो क्या होगा, जो हल्के ओर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके जो आपका फॉर्म बनेगा, झाग जो आपका बनेगा लेथार्ज, दे विल बिहेव। मतलब यहाँ पर आपके क्या है, और है, नीचे क्या आपका इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटीज क्या थी, दे कुड नॉट फ्लोट लाइक अदर ओर्स। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि ये और इस पर्टिकुलर मेथड को कहाँ यूज़ करें। तो ये मेथड आपका यूज़ होता है सल्फाइड्स के लिए, जिनमें सल्फाइड्स एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर? सल्फाइड इसका मतलब ये क्या होंगे, आपके लाइटर ओर। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हैवी है तो ये क्या करेंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन एयर के साथ, ऑयल के साथ कौन मिक्सअप हो जाएगा, आपका सल्फाइड्स। तो ये मोस्टली यूज़ होता है आपका सल्फाइड ओर्स के लिए। जहाँ पर आपको सल्फाइड ओर्स मिल जाए वहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, विल यूज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। करना क्या, देखिए कुछ समझिए, आपके पास एक चैम्बर है जहाँ से आप एयर को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, एक हैवी प्रेशर आप एयर का दे सकते हो, और उससे पहले आपने क्या कर दिया, एयर और आपका ओर वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ के साथ था और वाटर को आपने क्या कर दिया, उसमें रख दिया। अब जैसे आप एयर इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें क्या पैदा होता है, देखिए उसमें बन जाएगा आपका लेथार्ज, झाग या फॉर्म बन जाएगा। तो उस फॉर्म में कौन मिक्सअप हो जाते हैं आपके, और बाद में क्या करते हो आप, इसको सेपरेट कर देते हो और ऑयल को उससे सेपरेट करके आपको क्या मिल जाता है, और इम्प्योरिटीज़ कहाँ रहेगी, नीचे। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ विल सेटल डाउन एंड ओर विल गेट मिक्सड विद ऑयल, एंड दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर सल्फाइड ओर। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पर आपके ओर डेंसर है, ज़्यादा हैवी है, वहाँ पर आप यूज़ करिए हाइड्रोलिटिक मेथड। जहाँ पर आपके ओर मैग्नेटिक है वहाँ पर आप यूज़ करिए मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। यहाँ पर आपके सल्फाइड और आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर आप कंसनट्रेट करने के लिए क्या यूज़ करिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। लास्ट मेथड जो आपके पास है वो है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, जैसे आपका बेयर्स प्रोसेस, आप इसके बाद बेयर प्रोसेस पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो बेयर्स प्रोसेस में हम कंसनट्रेट करने के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, NaOH, एंड NaOH इज अ केमिकल, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज केमिकल मेथड। ठीक है, तो इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे किसमें, जब आप बेयर्स प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि 4 तरह के मेथड्स हैं। पहला डेंसर के लिए, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिटिक मेथड। सेकंड मेथड, व्हेन योर ओर्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड मेथड इज when you have a sulfide ore, then you have to use froth flotation method, and sometimes you use chemicals also, like in Bayes process, then we call it as chemical method. So there are 4 methods used for concentration of ore। ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, हमने 4 पार्ट पढ़े थे। पहला था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपके 4 मेथड्स हैं। अब पढ़ेंगे हम सेकंड मेथड, सेकंड प्रोसेस जो है आपका कन्वर्जन ऑफ दीज ओर्स टू देयर ऑक्साइड फॉर्म। ओके, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द रीजन फॉर देम टू कन्वर्ट टू द ऑक्साइड फॉर्म। दिस क्वेश्चन कम्स मेनी टाइम, दैट व्हाई वी आर कन्वर्टिंग देम टू देयर सल्फाइड, देयर ऑक्साइड फॉर्म। ओके,
अब देखते हैं आपकी प्रोसेस नंबर 2। देखिए प्रोसेस नंबर 2 आपकी क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्साइड फॉर्म का रीज़न आपको क्या देना है, ऑक्साइड फॉर्म का रीज़न सिर्फ इतना है दैट ऑक्साइड आर इजी टू रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दो चीज़ें। देखिए आप, एक होता है आपका रोस्टिंग और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एक्सेस एयर। ये होता है आपका लिमिटेड, या आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ एयर में भी हम क्या कह देते हैं, कैल्सिनेशन ही कहते हैं। ठीक है, लिमिटेड हो या एब्सेंस हो उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। और जहाँ पर आपका एक्सेस एयर होता है, एयर मतलब O2। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिखने के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक्सेस एयर मतलब O2 आएगा आपकी केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर लिमिटेड या एब्सेंस का मतलब वहाँ पर आप O2 यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आपकी रिएक्शन में O2 नहीं आएगा। देखिए इसमें होता क्या, देखिए रोस्टिंग की बात करते हैं, सब मैं बात कर रहा हूँ रोस्टिंग की। तो सपोज एग्जाम्पल लेते हैं आपका जिंक सल्फाइड का, रिएक्शन करा दी आपकी O2 से। ये किसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मैंने O2 यूज़ किया है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रोस्टिंग की। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, मिल जाता है ZnO प्लस SO2। ठीक है, तो बैलेंस करें इसको तो देखिए आपका 2 ठीक है, इसमें बैलेंस रिएक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए आपने क्या करा, ऑक्सीजन का यूज़ करा। कैसे पता चला रोस्टिंग है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन का यूज़ करा। ठीक है, जहाँ पर आपका एक्सेस एयर होगा वहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, इसका मतलब आप बात कर रहे हो रोस्टिंग की। कैल्सिनेशन में आप O2 यूज़ नहीं करते। देखो कैल्सिनेशन एग्जांपल लेते हैं, सपोज कैल्शियम एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने प्लस O2 नहीं करा क्योंकि मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कैल्सिनेशन की। तो कुछ ऑक्साइड्स के लिए आप कैल्सिनेशन यूज़ करते हो, कुछ ऑक्साइड्स के लिए आप रोस्टिंग यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आप यूज़ करते हो योर कैल्सिनेशन मेथड, एंड व्हाट यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस। अब आपको क्लियर होगा हमने किया क्या, एक्चुअली हम इस प्रोसेस में हमने क्या करा, हमने मेटल का ऑक्साइड फॉर्म ले लिया, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म, मेटल ऑक्साइड, बिकॉज दिस इज प्रोसेस नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म सो दैट वी कैन रिड्यूस इट। ओके, तो सेकंड प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, कन्वर्जन होता है ऑक्साइड फॉर्म में। आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी मैथड डिपेंडिंग ऑन whether it is sulfide or carbonate and which method is best for the given oxide। किस ऑक्साइड के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, उस बेसिस पर आप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड बात आती है आपकी, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू, सॉरी नॉट कन्वर्ट, रिड्यूस। नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट टू मेटल। कन्वर्जन रिडक्शन। ठीक है, हम रिड्यूस करने वाले हैं इसको इसके मेटेलिक फॉर्म में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज बात कर लेते हैं आपका कॉपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। देखिए आपको मिला कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो कार्बन। इसके लिए आप कार्बन यूज़ करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों करोगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ है। फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को समझिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ मैंने क्या यूज़ करा, कार्बन, प्लस कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या मिला, Cu प्लस CO, मतलब आपको क्या मिल गया, एक मेटल मिल गया। लेकिन हर किसी के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करिए। तो सिर्फ एक एग्जांपल था ये समझाने के लिए कि तीसरी प्रोसेस हम करते क्या है, हम रिड्यूस कर देते हैं उस मेटलिक ऑक्साइड को उसके मेटल फॉर्म में। ये तो सिर्फ ये समझाने के लिए था। लेकिन रिडक्शन टू मेटल कैसे किया जाता है, इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नहीं आती है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, देखिए क्योंकि आपके पास मेटल के 3 लेवल्स जो आपको याद रखना है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मेटल है, 3 लेवल्स। देखिए पहला वाला क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी फोर्स होगी ऑक्सीजन और उस मेटल के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सपोज आपके पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आपका एल्यूमिनियम वगैरह है, मैग्नीशियम वगैरह है, इसमें आपका क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, अभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो क्या होगा, तब आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ये आपका लेवल 1, मतलब हमने क्या करा, 3 लेवल में डिवाइड कर लिया मेटल्स को।
तो लेवल 1 में आपके वो है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस कारण क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि करंट के पास इतनी पावर होती है कि क्या कर सके, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ सकती है। फिर आता है आपके बीच वाले लेवल के, जैसे आपके पास हो गया जिंक, कॉपर, लेड एटसेट्रा। ठीक, इलेक्ट्रिकल चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद वाले जितने भी किसमें आपके सेकंड लेवल में। ठीक, तो जिंक, कॉपर, लेड वगैरह हमने एग्जांपल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है और ज़्यादा वीक फोर्स भी नहीं है, न तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है न तो ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर लेते हो रिड्यूसिंग एजेंट्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन वगैरह जो भी आपको, हाइड्रोजन वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है, रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ, लेवल नंबर 2, दिस इज योर लेवल 2 और ये आपका लेवल 1। तो लेवल 1 के मेटल यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में आपको क्या यूज़ करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। लेवल नंबर 2 जहाँ पर आपके जो मेटल्स हैं उनका ऑक्सीजन के साथ कुछ खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, वीक भी नहीं कह सकते लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आपके लेवल 1 के मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आता है आपका लेवल 3, जिनके मेटल और उनके ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन के बीच आपका जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप बात कर लेते हो Ag2O की। ठीक, हमारा पास है सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके लिए हीट ही काफ़ी है। ठीक है, आपने थोड़ी सी हीट दी, रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज़ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आपको टेम्परेचर दिया, आपने थोड़ा टेम्परेचर देने पर ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा आपका Ag में और आपका ऑक्सीजन में। ठीक है, Ag और ऑक्सीजन आप बैलेंस कर लोगे, इसको 2 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 2 लगा लोगे, आपका हो गया 4 Ag। ठीक है, तो ये आपके लेवल 3 वाला जो क्या होता है आपके थोड़ा, जिनके बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब आप रिडक्शन ऑफ मेटल टू इट्स मेटेलिक फॉर्म, रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड टू मेटल करते हो, तो वहाँ पर आपको 3 लेवल पता होने चाहिए मेटल्स के। ऐसा नहीं कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया और आप उसके लिए थर्मल यूज़ करें, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम किस लेवल में आ गया, एल्यूमिनियम आ गया आपके लेवल 1 में। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड काम नहीं करने वाले, ना तो थर्मल काम करेगा ना आपका रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास सिल्वर है और आप उसके लिए यूज़ करो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, वहाँ पर सिंपल क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ थर्मल हीट फॉर गेटिंग मेटल। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा वाला प्रोसेस, जहाँ पर आप कन्वर्ट करते हो किसी भी ऑक्साइड को उसके मेटेलिक फॉर्म में। अब देखिए, दिस इज नॉट परफेक्टली प्योर। ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसी होती है, जैसे आपकी बेयर प्रोसेस है, वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक प्योरिटी मिल जाती है। यहीं पर थर्ड प्रोसेस में आपको, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ना भी यूज़ करो, जो आपकी हुप्स प्रोसेस होती है, अगर आप उसको ना भी यूज़ करो फिर भी आपको क्या मिलता है, काफ़ी हद तक प्योर ही मिलता है। कहाँ, तीसरे स्टेज तक आते आते। लेकिन कुछ मेटल जो यहाँ पर प्योर, जैसे आपका सिल्वर इतना प्योर नहीं, नॉट परफेक्टली प्योर, तब आप किसका यूज़ कर लेते हो, देन यू कैन यूज़ फोर्थ मेथड, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से जो आपको यहाँ पर मेटल मिला है, ये और ज़्यादा प्योर स्टेट में मिल जाता है। तो ये आपकी पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस खत्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या था आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस, पहला था कंसेंट्रेशन ऑफ वो, जहाँ पर आपने पढ़े 4 मेथड्स। ठीक है, एक बार आपने उसको कंसेंट्रेट कर लिया, फिर आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो उसके ऑक्साइड फॉर्म में, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आप क्या करते हो, उसको उसके मेटल में कन्वर्ट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ either using electrolytic method for highly electropositive, reducing agent for less electropositive, and just by supplying heat also you can get metal which are least electropositive. ठीक है, highly level 1, the less level 2, least level 3। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। इसके बाद जो आपको मेटल मिलता है, इसको आप और ज़्यादा प्योर कर सकते हो by using electro refining, and process I have told you what happens there is the metal migrates to cathode and the impurities settle down। ठीक है, impurities settle down होते हैं, आपको क्या मिल जाता है, मोर कंसनट्रेट मेटल मिल जाता है। इसको डिटेल में और डिटेल में पढ़ लेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पर हम बेयर प्रोसेस को फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर आपको आपने क्या करना है, जितने भी हमने प्रोसेसेस ली हैं 1 बाय 1 इनको अप्लाई करेंगे। कहाँ, लेक्चर नंबर 3 में जो हम पढ़ेंगे बेयर्स प्रोसेस को, मतलब हम उसमें देखेंगे कि बेयर प्रोसेस में हम मेटल को कैसे कंसनट्रेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने उसको कैसे उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने कैसे उसके मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करा, और फिर हमने उसको इलेक्ट्रो रिफाइन कैसे किया यूजिंग Hoops process। Already I told you Hoops process is not that much necessary for PS process, but if you want to get more
pure aluminium, then you can use Hobbs process also. That is your electro refining method. That is method number 4. So in the lecture number 3 we will discuss about Bayer's process. I hope this part is clear to you. So up till now what we covered introductory part, means the definition part. What are the definitions, matrix, Kagyu, India, ore, mineral, the difference between ore and minerals, everything we studied in video number 1, that was introductory video. In the second we studied what are the process involved in metallurgy. Okay, what are the process that are involved in metallurgy, that we studied. And in the last video we are going to study in detail what is Bayer's process and what are the different process that are used in Bayer process, that we will study in the lecture number 3. So till then, keep growing, keep studying. Thanks for watching.